अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी ये कह रहा है शायद कोई कॉल आई हुई है, वीडियो कॉल, तो मैं हाथ में पकड़ूं और बातें शातें करूं, क्योंकि ये करता है ना अपने पापा से बातें, तो इस वजह से ये उतावला हो रहा है कि मैं हाथ में पकड़ूं मोबाइल और उस पर बात करूं। तो आ गया जी अस्सलाम वालेकुम करने, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया परी के लिए करने का। जी हाथ मिला रहे हैं, तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी मुनज़्ज़ा व्लॉग की जो है मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामला दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। वही बात है कि सेहत के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और सबके माँ बाप को सलामत रखे और औलादों को भी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी है, आपने सही कमेंट किए हैं कि हर जगह पे फ्रेश चीज़ मिलती है। यकीन करें, मैं आपको अपने लाहौर की बात बताती हूँ कि यहाँ कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ तो आम चीज़ें मिलती है और कुछ ऐसी शॉप्स है जहाँ आपको अच्छे से अच्छा फ्रूट, अच्छे से अच्छी सब्जी, सवेरा हो गया, हाँ जी, और इम्तियाज मॉल, बड़े बड़े मॉल देख ले। हाँ जी। तो हमारे साथ ही बिल्कुल शादमान में है सवेरा, वहाँ भी आपको हर चीज़ मिल जाती है फ्रेश। तो बात यह है कि किसकी जेब में जितना पैसा, वो पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, उनमें ऐसे होता है कि मम्मा वो ना कुछ ग्राम कम कर लेते हैं, हाँ जी, पैसे केजी के हिसाब से लेते हैं, कुछ ग्राम चीजें कम कर लेते लेकिन हैं, होती फ्रेश है जी, फ्रेश और साफ सुथरी होती है। तो बस हर चीज़ की अपनी एक होती है। गांव वालों को अपने सुख है और शहर वालों को अपने सुख है। तो जी हमें कमेंट आए होते हैं कि मैं लंदन से हूँ और वहाँ हमें हर चीज़ फ्रेश मिलती है, ऐसे ये झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात है, झूठ ही बोलते हैं। और क्या, कमेंट तो इनकी किसी वीडियो पे नहीं होते। ये अली और उमेरा की वीडियो पे तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कमेंट आ जाता है, बाकी किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं होते। और या महविश को व्यूज़ होते थे या कमेंट, लेकिन आजकल वो इतनी वीडियो ही नहीं डालती। उस दिन भी उसने रेसिपी बनाई, मुझे तो लगता है कि बाहर से उसने समोसे मंगवाए हैं, उनको फ्राई किया, क्योंकि मीठी चटनी जिस तरह की रेड वाली ना, वो समोसे वाले बनाते हैं, घर नहीं जल्दी से बनती। और साथ में जिस तरह ये हर चीज़ के साथ दही की चटनी एक बनाते हैं, वो तो एक रियल चटनी बनती है ना, बल्कि ज़्यादा मज़े की वो लगती है। तो इन्होंने वो फिर रेड चटनी खोली है, तो मुझे पता चल गया था ये बाज़ार से ना कहीं कच्चे ले आए, और उसने बेचारी ने अपनी एक छोटा सा जो व्लॉग बना के डाला, क्योंकि वो कहती है जी मैं सिर्फ रेसिपी बनाती हूँ, नहीं तो करे क्या, एक हंडिया बनानी होती वो उनकी अम्मी जान बना लेती हैं, तो फिर मैं भी बेचारी क्या बनाए। तो जिस तरह कल वाली वीडियो में वो गई हैं, अपनी तबीयत उनकी ठीक नहीं, दवाई लेके आई हैं, तो बता रही थी मेरे बाजू में बहुत तकलीफ है, और ना उमेरा कह रही थी हाँ जी दवाई 2-4 बारी खाओ तो दसो कि दवाई माफक नहीं आती। तो ऐसा होता है, मुझे खुद दवाई जल्दी से ना माफक नहीं आती, क्योंकि मैं पट्ठों की दर्द की, हड्डियों की, जोड़ों के दर्द की नहीं खा सकती। वो दवाई बहुत तेज़ होती है और फ़ौरन से मैदा जो है ना ख़राब हो जाता है, तो वो और बंदे को ना टेंशन बन जाती है। फिर बंदा सोचता है कि चल जी थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, कम से कम मैदा तो सही है ना। तो यहाँ मुझे एक बात इतनी बुरी लगी ना कि इन लोगों ने अपने बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं है, ना आगे ये लोग अपनी औलादों को कोई सिखा रहे हैं। तो जब सॉरी, जब सुमेरा की वालदा आई हैं तो उठ के जाके मिल के, तो बड़े मज़े से जाके सराहने के बेड के सराहने खुद बैठ गई है, और जो है क्या बोलूँ मैं उसको, पाँव वाली साइड है उधर माँ को बिठा दिया और बैठ के बड़े मज़े थे। बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत बड़ी टिकटॉकर है, तो बैठ के बातें कर रही है, आपको पूरा ज़माना देख रहा। आपका काम था अपनी वालदा को मिलती, उनको सराहाने वाली साइड पे बिठाती, खुद उनके पाँव वाली साइड पे बैठती। मैं वैसे तो अभी इन लोगों ने अदरक भी डालना शुरू कर दिया है, धनिया भी डालना शुरू कर दिया, हर चीज़। तो ये बात भी आप तक पहुँच जानी चाहिए। दालें भी धोना शुरू कर देना, तो हम लोग समझेंगे कि हमारी मेहनत रंग ले हाँ जी, दालें नहीं ये धोते, क्योंकि शायद धोने से क्या हो जाता है, कम किरक कम हो जाएगी, मट्टी कम हो जाएगी। और ये लोग जिस तरह पालक भी एक पानी में धोई है, वो ना खुले पानी, इसने तो फिर भी थोड़ी तरीके से धोई है, नीचे पानी रख दिया है, तो कह रही है खुले पानी से धोई है, वो मट्टी नीचे बैठ जाती है।
तो वैसे हम लोग ऐसे नहीं धोते, हम तो बड़े बर्तन में डाल के पालक या साग उसको 3-4 बार पानी से निकाल के उस पतीले में से हम उधर लोग उधर मेथी भी ऐसे ही धोते हाँ, हैं। उधर उस पतीले से उस पतीले में या टब में इस तरह करके ना 4-5 बार फिर टोकरी में डालते हैं और खुले पानी में इसको धोते हैं कि हमारे तो कभी इस तरह जरा किरक आ जाए ना तो कभी हमारे मर्द क्या, हम क्या, हमारे मर्द भी बच्चे कभी नहीं, ना खाएं। और बच्चे कह देते हैं। हाँ जी। तो पता है कि अगर मिट्टी आ जाए तो उस खाने का जायका ही नहीं रह जाता। अगर दालें भी बनाते हैं तो उनको पहले साफ अच्छी तरीके से चुन के कहीं रोड़ ना आ जाए, मिट्टी ना आ जाए, फिर उनको धो के, कुछ लोग तो धो के वॉश करके फिर रख लेते हैं कि इसकी ग़िज़ाइयत ना ज़ाया हो। हमारे तो बच्चे इतना नोट करते हैं। मैंने ना कुछ बनाया एक दिन तो उसमें हल्की सी मिर्ची तेज होगी तो मेरी कजन कहती आप में मिर्ची तेज है। दूसरे दिन उसने दाल बनाई उसमें बहुत ही ज्यादा मिर्ची और कच्ची मिर्ची। तो परी कहती खाला कल आप मेरी मम्मा को कह रही थी मिर्चें तेज और आपने कितनी मिर्चें तेज डाली हुई हैं। तो वही ना, बच्चों को भी पता चल जाता है अपने खाने का, हमारे घर में कैसा खाना बनता है। तो ये चीज़ें बंदे को ना जब आप खुद अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे ना, फिर ही आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जी परीक मामा का जो आपको कमेंट आया बाजो सनवरा के लिए, वो उस पर ज़रा आप बात करो बात। जी मामा यही कि जैसे कि उनकी तबीयत खराब है, वो शुगर की भी मरीज है, इनको पता होना चाहिए उनके लिए चावल हम बना के लेके जाते कुछ और ले जाते। हाँ जी। और जैसे वो दोनों ही बुजुर्ग हैं, वैसे मेरी माँ है और इसने जरा भी उनका ध्यान नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। और जो रात इन्होंने जो अपनी खिदमत का टाइम है वो सारा ये टिकटॉक पे लाइव को दे रहे हैं। हाँ जी। और इनको तब पता चलेगा जब ये इस एज में आएंगे। हाँ जी, पता ही फिर बंदे को चलता है। इनके पास तो कोई ना कोई कुछ पका के ले जाते हैं, इनके पास किसी ने किस क्या पका के लाना। बिल्कुल, ये दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करे। और सुबह वाली वीडियो पे मैं देख के हैरान हुई, बाहर निकली है, हाँ जी नाश्ता कर लिया, खा पी लिया, हुण अम्मा जान वाले चले हैं, तो 10 मिनट बाद ना 10 मिनट अम्मा जान को बह के आ जाने। तो ठीक उसी लम्हे ये ना कोई बाहर निकले ना अम्मा जान ना कोई कुछ, तो जी हाथ में पकड़े ये ट्रे और उसमें डाल रखे है मौसमी, तो वो लेके आ गया जी मौसमी काट के ना। तो हमने जो खाने लगे हैं, वो मौसमी काटे, वो चूसने लगे हैं, वो खाए हैं, वो चूसे हैं। तो पालक तोड़ने चली गई, पालक काट के ला के, तो उसने आलू पालक वो बनाने लग गई, और वो बड़ा एक स्पेशल सा सामने लगा हुआ था, तो वो आके हंडिया बनाने लग गई है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये जिम है। जब ये नहीं ना जाते, हाँ जी, तब ये अम्मा जी का घर नहीं दिखाते, नहीं हाँ दिखाते है ना क्या पोटी करन तक दस। हाँ जी, ये एक छींक आने तक बताते हैं। हाँ जी। और मतलब कि हर वीडियो में 10 मरतबा अजान है, ये नमाज पढ़ी, अजान है, ये नमाज पढ़ी, अजान है। और दूसरी बात जो वो कह रहा था रसूला कहता मैं नहाई नहीं की थी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं गिरा, मुझे चोट आई है, तो आज मैं नहाई नहीं की थी। हाँ बच्चों, हमने नहाई करनी है। नहीं करनी। आप बच्चों को तो बंदा कहता है नहाई मतलब नहलाया नहीं या नहाई नहीं कराई, तो वो ये हुमैरा कहती मैं नहाती हूँ, तो वो कह रहा था नहाई नहीं की मैंने। तो क्या करें बेचारे, जब उर्दू बोलते हैं सॉरी जी, तो फिर ऐसा ही करता है। जब बंदा रियल तौर पे नहीं, हर वक्त नहीं उर्दू बोलता, तो फिर जब बोलता है तो फिर ये है कि टिकटॉक ने मेरे पापा थे ना सबको लिपस्टिक लगा। ये नहीं कि मामा वो पापा को उर्दू नहीं बोलती, उन्हें आती थी पर क्या जब भी वो किसी के साथ भी बैठते थे ना वो पंजाबी बोलते थे। वो कहते थे कि जब महफिल में बैठो जो आपकी जुबान है ना वो बोलो, कि कल को कोई आपके मुंह से ऐसा लफ्ज निकल जाए कोई आपकी बात पंजाबी है, हाँ जी मजाक उड़ाए, और इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी जुबान वही बोलो। अच्छा, हम बच्चे हंसा करते थे कि पापा जान आप अपने वकीलों के साथ, आप अपने जब जज होते हैं जिनके साथ मुलाकात होती है वहाँ भी आप पंजाबी बोलते हैं, तो कहते हैं हाँ बेटा वो भी पंजाबी बोलते थे, क्योंकि हमारे जो हम पंजाब के रहने वाले हैं, अक्सरियत पंजाबियों की है। तो हमारे जज वकील है वो भी ज़्यादातर आपस में हम लोग जब बात करते हैं तो पंजाबी करते हैं बात, पंजाबी ज़ुबान में। बाद में जब कोर्ट लगती है तो वहाँ तो फिर इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। तो ये हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। वैसे तो हम ये नहीं है कि हमने अपने बच्चों को उर्दू सिखाई है, अपने बहन भाइयों को उर्दू सिखाई है, क्योंकि उर्दू भी हमारी मादरी ज़ुबान है। लेकिन ये है कि जहाँ नहीं आती मरूज के साथ, मरूज को देखा हुआ पापा ने, मरूज के साथ उर्दू बोलते थे। हाँ, मरूज के साथ बोला करते थे उर्दू। हमारे अब्बा जान, हमारे अल्लाह पाक उनको जो उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, जितने भी चले गए अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए और हमारे भी गुनाह मुआफ़ फरमाए। तो जो मेरे वालिद साहब थे वो उन्होंने हमें यही कहा था कि आप उर्दू बोला करें अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि हम तो पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये है कि जब मैंने पढ़ा, जब 5 क्लास में ना इंग्लिश शुरू होती थी, 5 के बाद 6 क्लास में जब जाते थे ना, जब
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जब भाइयों ने पढ़ा तो फिर ये है कि केजी से ही नर्सरी प्रेप में इंग्लिश शुरू हो गई। तो बच्चों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अपने बच्चों को सिखाया है उर्दू। सबसे बड़ी बात है अनपढ़, हमारी अम्मी जान बिल्कुल अनपढ़, लेकिन उन्होंने हमें इतने अच्छे तौर और तरीके हमारी सिखाए ना। नानो ऐसे उर्दू बोलती है ना हाँ कि हम लोग कहते हैं वाह नानो। बिल्कुल, वो पढ़े लिखे बच्चों की माँ है और उन्होंने ना, उन्हें इतना शौक था ना कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ जो मेरे बच्चे। और यकीन करें मुझे समझ नहीं आती माएँ किस तरह बच्चों को इग्नोर करती है। हमारी माँ तो हर वक्त हमें देख रही होती थी, हम खाना किस तरह खा रहे हैं, हम चल किस तरह रहे हैं, हम बैठ किस तरह रहे हैं। तो इस तरह आपने मतलब के बच्चे होते बाजू का तो उंगली इस तरह खोल के, तो हमारी अम्मी ने बताना नहीं, पूरा हाथ बंद करके आपने फिर वाला मुंह में डालना है। आपके मतलब खाना खाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाय पीनी है तो वो सुड़ सुड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब हमारी अम्मी ने इस तरह ना, यकीन करे कि बंदा कहता है कि माँ हर वक्त, जो माँ होती है ना, माँ की कदर माँ ही जानती है। और वही चीज़ें हमने सीखी अपनी अम्मी जान से और अपने बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक है। ये मजाक में तो ये चाहे जो मर्जी करें, लेकिन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको एक अच्छे बच्चे कहा जाता है ना, वो बच्चे हैं। तो बल्कि हमारी काफ़ी जितनी फैमिली की बच्चियां बच्चे हैं ना, तकरीबन एक जैसे ही हैं, क्योंकि सब माँओं की, इनकी फूफू है वो मेरी खाला की भी बेटी है, तो फिर वही तरबियत आ जाती है जो माँ की होती है, बाप की होती है। तो इस वजह से ना मुझे इनकी थोड़ी सी बातें ये अच्छी नहीं लगती कि ये ना खुद बड़ों की इज्जत करते हैं, और इन्होंने फिर बच्चों को तो सिखाना ही क्या है ना। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। जब आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो आप उस पर वीडियो डाल रहे हो तो आप आइडियल हो लोगों के, आपसे लोगों ने सीखना है। देखा नहीं है कोई भी यूट्यूबर है उसका, कोई जितने भी हैं देखने वाले, उनको इतने अच्छे कमेंट भी करते हैं और उनको देख भी रहते हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लग रही होती है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।